आइए, एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में आज हो रहे हैं शामिल। नेपियन कैपिटल के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी साहब 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं भारत को और एशियाई बाज़ारों का। इससे पहले वो रेलिगर कैपिटल मार्केट्स के सीईओ के तौर पर रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने टियर 2 और टियर 3 शेयरों में काफ़ी इंटरेस्टिंग चैनल चेक्स के ज़रिए अपने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, कई सारे उन्होंने रोड ट्रिप्स किए हैं, द ग्रेट इंडिया रोड ट्रिप्स। और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स का और भारतीय बाजारों का लंबा गहरा अनुभव है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का काफ़ी लंबा अनुभव भी रहा है। गौतम जी ने एमबीए की डिग्री हासिल की है सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ ही बीकॉम की डिग्री हासिल की उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा कई सारी और डिग्रीज और बड़े संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव भी है। कई बड़ी कंपनियों के बोर्ड पर भी गौतम त्रिवेदी साहब हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज सबसे पहले शुरुआत ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल के साथ ही करना चाहते हैं। क्या लग रहा है सर, क्या जो युद्ध है उसको बाजार डिस्काउंट कर चुका है या अभी भी खतरे और हैं? क्या कैसे देख रहे हैं आप, कितनी और रिस्क बाकी है युद्ध को लेकर बाजार के लिए? मुझे लगता है कि क्रूड का भाव जब $100 क्रॉस करता है, मुझे लगता है कि ये जो मूव हुआ है क्रूड में, करीबन 65% जनवरी से 1 जनवरी से आज तक, ये जो है वो मार्केट ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक क्रूड आएगा। और उसका जो प्रभाव पड़ रहा है पूरे हिंदुस्तान पे, इंडिया के करेंसी पे, इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट पे और ओवरऑल कंजम्पशन पे उसका जो इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ ना एक तो क्रूड का भाव ऊपर जा रहा है, ऊपर से करेंसी गिर रही है, सो दोनों का प्रभाव आएगा इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे। तो मुझे लगता है कि ये जो एनालिसिस है कई लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूँ तो लड़ाई शुरू होने के पहले भी क्रूड ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुका था, और ये जो $100 का नंबर आया है वो पिछले 10 दिनों में जाके आया है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती, इंडियन मार्केट प्रेशर में रहेगा। कच्चा तेल सबसे बड़ी रिस्क है। एक तो ठीक है सप्लाई वाली रिस्क है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी पर, कंपनियों की अर्निंग्स पर, हमारी वित्तीय सिचुएशन पर भारत के एक बड़ा असर पड़ सकता है? पड़ सकता है, और ऑलरेडी उसका प्रभाव शुरू हो चुका है। आप देखिए, मैं सिर्फ क्रूड की बात नहीं करूंगा, मैं गैस की भी बात करूंगा। जो बग्गा साहब अभी बात कर रहे थे कि जिस तरह से हमारा डिपेंडेंस है, मजबूरी है कि हमारे यहाँ खुद का क्रूड नहीं है इतना, और गैस भी नहीं है, उसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम यही कि कतर से जितना गैस आ रहा है वो फिलहाल बंद हो चुका है, ये भी बग्गा साहब ने बात की। लेकिन आप देखिए उसमें डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट कितने सेक्टरों पे आ रहा है। मैं गिनती करूंगा, पेंट्स पे, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक्स, मतलब पूरा जो पेट्रोकेमिकल बैच है। फिर देखिए ऑटो कंपनीज, जब तेल का भाव बढ़ता है तो लोग ये भी सोचते हैं कि भाई अभी गाड़ी खरीदे या पोस्टपोन करें डिसीजन। फिर फर्टिलाइजर्स पे, एविएशन पे, मतलब ऑलरेडी आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने 10 से 15% फेयर्स बढ़ा दिए हैं, और बढ़ाने के बाद भी सीट नहीं मिल रही है। केमिकल इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट करेगा, और अब हॉस्पिटैलिटी, मतलब होटल्स और रेस्टोरेंट्स पे भी इम्पैक्ट शुरू हो चुका है। तो ये मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ तेल पे नहीं होता है, इट इज़ अ वाइडर इम्पैक्ट। और एज दे से कि लड़ाई में ना तो हमारा कोई हाथ है, ना तो कोई हिस्सा है, ना तो कुछ फायदा है, लेकिन वी आर अ कोलैटरल डैमेज टू द वॉर टुडे। ओके, ठीक बात है। अब ये बताएं सर कि क्या पैसा लगाने का समय आ चुका है भारतीय बाजारों में, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए? मुझे लगता है और इंतज़ार करना चाहिए, और ये सवाल किसी और ने भी मुझे पिछले हफ्ते पूछा था कि क्या करना चाहिए। परसों के दिन भी मैं एक दूसरी चैनल पे था, उन्होंने सेम सवाल पूछा कि इतनी गिरावट आ चुकी है स्टॉक मार्केट में, तो शायद अभी शुरू करना चाहिए। तो मेरा मेरा जवाब यही है, मेरा जवाब यह है कि जो कुछ स्टॉक्स हो जो आप ट्रैक कर रहे थे
या आपको लगता हो कि ईएमएस का जो सेक्टर है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जो बड़ी कंपनियां हैं दे हैव फॉलन 40 to 50% गिरावट आ चुकी है। तो उनमें जो आपको लगता है कि आपका प्राइस पॉइंट आ चुका है, तो मे बी ये सोच के कि भाई 10 या 15% जो मुझे खरीदना है उसका 10 से 15% मैं शुरू करता हूं, बिकॉज यू कैन नेवर टाइम द बॉटम इन द मार्केट, ये याद रखिए। कई लोग सोचते हैं कि भाई ये जब नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा। भाई आपके पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है जब बता सकते हो कि नीचे कब आएगा या बॉटम कब है। बट मुझे लगता है कि देयर आर टू फैक्टर। एक तो ईरान ने खुद बोला है कि ये ऑयल का भाव $200 तक जा सकता है, और उसका प्रभाव पूरे विश्व पे गिरेगा, नॉट जस्ट इंडिया पे। तो ये मुझे लगता है विल बी अ वेरी डेंजरस थिंग। दूसरा फैक्टर ये है कि ये लड़ाई कितने दिन और चलेगी, 2 हफ्ते, 6 हफ्ते, 3 महीना, 6 महीना, ये किसी को मालूम नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम, ये जो फैक्टर है, मुझे लगता है ये आज की तारीख में मार्केट में फैक्टर इन नहीं हुआ है। आज भी लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि भाई बॉटम हो चुका है, खरीदना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ भाई प्लीज वेट, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। ठीक बात है, हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें खरीदने के लिए, और खरीदना भी है तो बहुत ही छोटी मात्रा में। अब ये बताएं सर, जब खरीदने का मन करे तो लिस्ट अगर तैयार रखनी है तो कहाँ करनी है खरीदारी? जो एक क्षेत्र है जहां मुझे बहुत पसंद है, और हमारे फंड का सेकंड हाईएस्ट सेक्टर एलोकेशन है, वो है पावर। और उसकी मैं आपको कई वजह देता हूँ। आप देखिए कि, और उसका जो ऑयल से डायरेक्ट कनेक्शन इतना नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। आज की तारीख में हमारे यहाँ भारत में 800 मिलियन या 80 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन्स जो 4G और 5G नेटवर्क्स पे चल रहे हैं। आज की तारीख में 5G नेटवर्क्स पे करीबन 250 से 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मेरा कहने का यही मतलब है कि इंडिया में, और मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ, इंडिया में वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा क्रिएशन, जो डेटा क्रिएट हो रहा है। लेकिन सिर्फ 2% हमारे यहाँ कंप्यूटिंग कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है। आज की तारीख में जब कोई युवा शॉर्ट रील बनाता है और सोशल मीडिया पे अपलोड करता है, आपको शायद मालूम ना हो ये सोशल मीडिया कहाँ स्टोर होती है। ये सोशल मीडिया की जो वीडियोस है दे आर बीइंग स्टोर्ड कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि भारतीय सरकार ने इन बड़ी कंपनियों, अमेजोन हो या मेटा हो या गूगल हो, सबको बोला है कि आप आज ये डेटा, इंडियन सिटीजन्स का डेटा हैज टू बी इंडिया में, अब्रॉड फॉरेन में नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो डेटा सेंटर कैपेसिटी जो आ रही है, 1 गीगावाट आज की तारीख में पूरा इंडिया, ऑल इंडिया कैपेसिटी है, उसको 9 गीगावाट से लेके जाएंगे 2030 तक। तो ये इकोसिस्टम जो बन रही है अपने देश में, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। लेकिन उसके लिए पावर की जरूरत है। तो डेटा सेंटर विल पावर दी एआई, लेकिन डेटा सेंटर को खुद पावर करने के लिए बिजली की जरूरत है। तो बिजली का जो पूरा इकोसिस्टम है, कंपोनेंट सिस्टम, मैं सिर्फ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। उनका जो पूरा कंपोनेंट इकोसिस्टम है, ट्रांसफॉर्मर्स है, बुशिंग्स है, वगैरह वगैरह, उसमें मुझे लगता है फोकस रहना चाहिए। और ये आने वाले 10 से 15 साल तक ये क्षेत्र में बड़ी तेजी आने वाली। ओके, तो ये कुछ बेहतरीन आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स के आइडियाज़ जो बताएं। अब आइए सर, एक चीज़ और जो समझना चाहता हूँ वो ये है कि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो वॉर की वजह से अभी पीटे पड़े हैं, जैसे कुछ का आपने नाम भी दिया। अब जब वॉर खत्म होने के संकेत आए तो क्या पहले उनमें फोकस किया जाए खरीदारी के लिहाज से कि सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, या फिर जो वाकई में हमारी कोर स्ट्रेंथ इकोनॉमी से जुड़े हैं उन्हीं पर फोकस करें? आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? मुझे लगता है बॉटम्स अप ही करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग, क्योंकि जो स्टॉक्स ज़्यादा गिरे हुए हैं और जिसमें पिटाई ज़्यादा हुई है, और कई बार ये भी होता है कि टेक्निकल वजह से स्टॉक पिटता है। शायद कभी कभी बड़ा एफआईआई जो जिसमें जिसने बड़ी पोजीशन ली हो, वो पूरा एग्जिट कर रहा है। और कई दफ़ा मतलब पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे अच्छी कंपनियां हैं जिसकी पिटाई बेवजह हो रही है, लेकिन उसकी रियल वजह यही है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर या लोकल बड़ा इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि इट इज़ बेटर कि और ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। हम लोग हर हफ्ते 1,000 स्टॉक की स्क्रीन ट्रैक करते हैं, कितने स्टॉक कितना स्टॉक्स में कितनी गिरावट आई है। अब मानोगे नहीं, पिछले शुक्रवार को हमने जो स्क्रीन हमने रिव्यू किया, टॉप 1,000 कंपनियां बाय मार्केट कैप, उसमें से साढ़े करीबन पौने 700 कंपनियां ऐसी है जिसमें गिरावट हैज बीन 20% और मोर। करीबन 110 कंपनियां जो तो आधा हो चुकी है। तो अपॉर्चुनिटीज काफी आएंगी। सवाल ये होता है कि कब करना चाहिए, आज करना चाहिए या 6 हफ्ते के बाद करना चाहिए। ये जब संकेत मिलेगा कि दोनों साइड्स ने नक्की किया है, कि डिसाइड किया है कि अभी लड़ाई बंद करनी चाहिए, दैट वुड बी द राइट टाइम। आज की तारीख में मुझे डर लगता है टू पुट मनी, निवेश करने के लिए। ओके, ठीक बात है, बिल्कुल फेयर इनफ। गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पे बात करने के लिए।